स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम को देखते हैं जो कि एसएससी जेई 2018 में आया है। और आज हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की होगी, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। आइए चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। ये स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ चुकी है, सवाल आ चुका है। 2018 में ये सवाल आया हुआ है, 15 नंबर का आया है, पेपर 2 का सवाल है। तो आज हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। पहले प्रॉब्लम को पढ़ा जाए और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको देखा जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है ना। आइए देखा जाए पहले तो। कह रहा कि कंपाउंड बार, कंपाउंड बार होने का मतलब ये है कि दो या तीन, दो या उससे अधिक मटेरियल से बनाया हुआ एक रॉड होगा। कंपाउंड बार एक कॉमन चीज है, एक इम्पोर्टेंट चीज है। उस कंपाउंड बार की लेंथ दी गई है 600 मिलीमीटर। 600 mm लंबी एक रॉड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कुछ मटेरियल से बनी होगी। कॉन्सिस्ट ऑफ स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम, मिल गया एक। एक स्ट्रिप उसमें एल्युमिनियम की होगी और एक स्ट्रिप किसी और मटेरियल की होगी, आगे देखते हैं, है ना। जो एल्युमिनियम की है उसकी जो साइज दिया गया है वो 40 mm वाइड, 40 mm चौड़ी है एंड 20 mm थिक, 20 mm मोटी है। इससे क्लियर हो गया कि जो एल्युमिनियम का हमारा जो पार्ट होगा उसकी लंबाई 600 mm, चौड़ाई 40 mm और उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 20 मिलीमीटर है। और दूसरी क्या है, एंड स्ट्रिप ऑफ स्टील 60 mm वाइड एंड 15 mm थिक। एक दूसरी है जिस स्टील की है, लंबाई लेंथ सेम है 600 mm, लेकिन उसकी जो अदर साइड्स हैं, मोटाई है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई 60 mm है एंड 15 mm। रिजिडली ज्वाइंट एट द एंड इफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम एंड स्टील आर गिवन है 1 × 10⁵ और दूसरे की है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। फाइंड द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन ईच मटेरियल एंड द एक्सटेंशन ऑफ द कंपाउंड बार व्हेन एक्सियल टेंसाइल फोर्सेस ऑफ 60 किलो न्यूटन एक्ट्स। ओके, यहाँ हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास दो टाइप की रॉड है। एक रॉड ऐसे करके है, ठीक है, मैं पहले दिखा दूं। ये एक रॉड है जो रॉड एल्युमिनियम की है और इसकी जो लेंथ है, लेंथ तो क्लियर है, दोनों की ही 600 mm है, 600 mm है, ये गिवन है। बात सिर्फ डिफरेंस आ रहा है इसकी विड्थ में और इसकी थिकनेस में। ये जो विड्थ और थिकनेस की बात हो रही है, यहाँ डिफरेंस है। तो जो हमारा एल्युमिनियम वाला स्ट्रिप है उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, चौड़ाई का मतलब इस डायमेंशन से बात कर रहे हैं हम, ये हमारी 40 mm है। और जो दूसरी डायमेंशन है, थिकनेस है, इसको थिकनेस कह रहे हैं, ये 20 mm है। एक ऐसे ही दूसरी रॉड है अपने पास, उसको भी देख देख लेते हैं। एक दूसरी रॉड, इसको स्टील की कह रहे हैं, सपोज दैट ये डिफरेंट कलर से मैंने बनाया, ये स्टील की। लेंथ इसकी भी सेम है लेकिन अदर डायमेंशन में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, वो देखना है। अदर डायमेंशन क्या है, ये तो 600 है, ये क्लियर है, लेंथ इसकी भी 600 है। अदर डायमेंशन है इसकी जो विड्थ है वो 60 mm है। यहाँ पे ये जो विड्थ है ये इसकी 60 mm और थिकनेस है वो 15 mm। ये इसकी थिकनेस 15 mm की है, 15 mm की है। इन दोनों को आपस में सटाकर और किनारे किनारे पर इंड पे जोड़ दिया गया। तो इंड पर जोड़ देने से अगर हम इसको कुछ ऐसे बनाने की बात करें तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। मैं इस तरह बना रहा हूँ कि मैं उसको ऐड करने के बाद केवल जो फ्रंट व्यू है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक रॉड हो गई जिसको स्टील की रॉड कह रहे हैं, ये स्टील की, ये स्टील की रॉड है। और इसी के बराबर एक दूसरी रॉड है जो कि एल्युमिनियम की है। तो इन दोनों को ऐसे करके जोड़ दिया गया, इन दोनों को जोड़ दिया गया इस टाइप से।
ठीक है। और उसके बाद इसको एंड पे, किनारे किनारे पे जो इसका एंड साइड है, वहां पे इसको जोड़ा गया। तो उसको मान लेते हैं हम एक कॉलर लगा के, ऐसे करके ब्लैक कलर से मैं कॉलर लगा रहा हूँ, ऐसे जोड़ दिया गया कॉलर से, इधर भी और इस साइड भी। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब समझिए, कुछ ऐसा मतलब है। इसके बाद इसको जोड़ने के बाद इसके किनारे पर, इस प्लेट पर, जो ये बाहर से ब्लैक कलर की प्लेट लगाई गई है, यूनिफॉर्म प्लेट है जिसने दोनों को बराबर से जोड़ दिया है, इस पर हमने फोर्स लगाया। फोर्स कितना लगाते हैं? फोर्स लगाया जा रहा है 60 किलो न्यूटन, मीन्स 60 × 10⁻³ न्यूटन टेंसाइल लोड है। और इधर भी लगाया गया 60 × 10⁻³ 60 × 10⁻³ न्यूटन, ऐसा इस पे टेंसाइल लोड लगाया गया। तो ये जो विड्थ और थिकनेस के बदलने से क्या बदलने वाला है, तो हम कहेंगे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दोनों का, वही उतना ही तो चेंज होना है। ठीक है ना? जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वही उतना चेंज होना है। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब यहाँ पे इस एरिया से है। अगर एल्युमिनियम की बात करते हैं तो इस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा नीचे वाला पार्ट है एल्युमिनियम का। ठीक, ये बिल्कुल छटा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट है, ये है हमारा एल्युमिनियम का। ठीक है। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं एल्युमिनियम की बात करें, तो एल्युमिनियम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है, इसको अगर हम एल्युमिनियम को 1 ले लें लिखने के लिए, थोड़ा इजी रहेगा, और स्टील को 2 ले लेते हैं, स्टील को 2 ले लेते हैं, ये पार्ट हमारा स्टील का है, ये वाला पार्ट हमारा स्टील का है। तो जाहिर सी बात है, एल्युमिनियम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल्युमिनियम के क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लिखेंगे 1 से, A1 से, है ना? जो हमारा एल्युमिनियम वाला पार्ट है, उसके बारे में जो डिटेल लिखी जाएंगी, वो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे, कहेंगे A1। और A1 का मतलब साफ साफ हो गया एल्युमिनियम का कि 40 × 20, 40 × 20 यूनिट हो जाएगी मिलीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही थी? चलिए, ऐसे ही अगर हम बात करें स्टील के बारे में, इधर बात कर देते हैं स्टील की। स्टील की, तो स्टील की बात करें तो स्टील का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, वो किस एरिया की बात करेगा? वो बात करेगा इस एरिया की। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये A2 है। ठीक है, अगर स्टील की बात किया जाएगा तो स्टील का एरिया लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे A2। और इसका एरिया कितना होगा स्टील का? 60 × 15, 60 × 15। ठीक है, 60 × 15, ये इसका एरिया होगा, यूनिट वही होगी मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है। अब हमें उस क्रॉस सेक्शन एरिया को लिख लेने के बाद बाकी लेंथ विड्थ से बहुत ज्यादा कोई खास मतलब नहीं बचा है। अब ये पूछ ये रहा है कि इतना फोर्स लगाने से इंडिविजुअल स्टील में और एल्यूमिनियम में कितना कितना स्ट्रेस होगा। तो सवाल पूछ रहा है, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम मतलब सिग्मा 1 ये कितना होगा, स्ट्रेस स्टील मतलब सिग्मा 2 ये कितना होगा। दूसरा कह रहा है कि टोटल रॉड की लेंथ कितनी है, लेंथ की इसकी लेंथ है 600 मिलीमीटर। टोटल लेंथ में कितना इलांगेशन होगा, ये इस बात में किया है। तो डेल्टा एल ऑफ द बार रॉड, ये इस बात में किया है। इसमें तो एक बात समझ में आ रही है कि डेल्टा एल ऑफ द बार जो भी होगा, चाहे स्टील में देखें चाहे एल्यूमिनियम में देखें, तो दोनों में सेम होगा। इसको कह सकते हैं इट विल बी सेम इन स्टील और एल्यूमिनियम बार, दोनों में सेम ही होगा। किसी भी एक को निकाल लेंगे। तो जो बड़ा मुद्दा है मुझे सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालने का। तो इसमें आपको मालूम ही है कि सिग्मा का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, सिग्मा क्या होता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द बॉडी इज नोन पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। आंतरिक प्रतिरोध बल जो बॉडी ऑफर करती है एकांक क्षेत्रफल पर, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है F/A।
है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो एफ है ये अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये बॉडी के अंदर पैदा होने वाला इंटरनल रजिस्ट्रिक फोर्स है, इंटरनल रजिस्ट्रिक फोर्स। तो अब जब देखा जाए कि बॉडी के अंदर इंटरनल रजिस्ट्रिक फोर्सेस कैसे पैदा होंगे, कैसे दिखाई पड़ेंगे, चलिए आते हैं। तो जाहिर सी बात है क्योंकि मटेरियल अलग अलग है तो यंग मॉडुलस अलग अलग होगा। अच्छा, क्रॉस एरिया भी अलग है, ये भी एक पैरामीटर है। तो दोनों बराबर स्ट्रेंथ की मटेरियल नहीं है, ना तो मटेरियल के लेवल पे दोनों सेम है और ना ही डायमेंशन के लेवल पे दोनों सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग अलग है। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ है। तो ये जो 60 किलोमीटर का लोड लग रहा है, इसका कुछ हिस्सा तो स्टील बियर करेगा और कुछ हिस्सा हमारा एल्यूमिनियम बियर करेगा। हाँ, ये बात कॉमन है कि दोनों में टेंशन होगी, दोनों ही टेंसाइल होंगे, दोनों में टेंशन महसूस होगी। और हम सबको पता है कि टेंशन का सिंबल क्या होता है, मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ। ये इस तरफ से देखा जाएगा तो इधर महसूस होगा, इधर से देखा जाएगा तो इधर ऐसे महसूस होगा। और इसको हम मान लेते हैं, बात इसका नाम दे देते हैं, स्टील को टू कहा गया है, इसको हम कह रहे हैं P2, P2। ऐसे ही इसमें भी महसूस होगी टेंशन, टेंशन का जो सिंबल है वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से दिखाई पड़ेगा और इसको हम कहेंगे P1। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेसेस दिखाई पड़ रहे हैं, इंटरनल जो फोर्सेस दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो दिखाई पड़ रहा है उसे हम P1 कह रहे हैं, इसके अंदर जो दिखाई पड़ रहा है उसे हम P2 कह रहे हैं। अभी हमें P1 और P2 की वैल्यू नहीं मालूम है, जब ये P1 P2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो इसी P1 P2 की वैल्यू को एरिया से डिवाइड कर देंगे और सारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमारा स्टेप निकल जाएगा। चलिए, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। P1 P2 को वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दो अननोन है तो जाहिर सी बात है हमारे पास दो समीकरण होने चाहिए। मैथ से कहती है कि कम से कम जितने अननोन है उतनी इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि हम इक्वेशन कैसे रेडी करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला बात तो हम इसको यूज करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक लॉ, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि पूरी पूरी बॉडी हमारी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में होने का मतलब ये है, अगर पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका हर पार्ट, हर सेक्शन, हर बिंदु, एक एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं। आइए लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने की कोशिश करें। हाँ, क्या लगाएंगे? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ हम यूज करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। किस पर यूज करेंगे वो दिखाते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये यूज करने की बात है। क्या देखिए, इस जो ब्लैक वाली एक प्लेट हमने लगा रखी है, ये वाली प्लेट, ठीक है, इस प्लेट दिखाई पड़ रहा है। अगर इस प्लेट की दूरी बनाई जाए, देखिए ध्यान से जरा, ये हमारे पास एक प्लेट थी, इसकी दूरी बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ये प्लेट कैसे इक्विलिब्रियम में, कैसे इक्विलिब्रियम में है, हमें दिखाई पड़ रहा है कि इस प्लेट पर, ये जो प्लेट हमने लगा रखी थी पिंड पे, इस प्लेट पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो दिखाई क्या पड़ता है कि इस प्लेट पे एक फोर्स तो इधर लग रहा है, इसकी वैल्यू है 60 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब दूसरा दो फोर्स इधर लग रहे हैं जिसकी वैल्यू है, एक को कह रहे हैं, देखिए ध्यान से इधर, तो P2 और इसे कह रहे हैं P1। दिस इज नोन एज P2 और दिस इज नोन एज P। इसको अगर सॉल्व किया जाए, यहाँ पे हम लगाएं, अप्लाई करें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्मा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कहेंगे कि P1 प्लस P2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बल्कि सही बात है कि 60 × 10⁻³ ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। दो अननोन निकालने थे, दो अननोन के साथ काम करना था और एक इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब
अब बात आती है दूसरे इक्वेशन की। ये तो हमने निकाला, इसकी मदद लिया हमने यहाँ मदद लिया बेटा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, जो कंडीशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिजिड बॉडी को पढ़ते हैं उस समय जो हम लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी इस टाइम तो हम मटेरियल की बात ही नहीं की है। एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मदद लेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रूल की। कैसे लेंगे देखिए जरा, ठीक है। इसमें एक हमें बात समझ में आ रही है, अभी मैंने यहाँ लिखा था कि जो चेंज इन लेंथ है, ये देखिए यहाँ पे, वो चाहे स्टील हो चाहे एल्यूमिनियम हो, दोनों में जो डेल्टा एल होगा इलांगेशन इन द बार, क्योंकि जब इसको घसीटेंगे इतने लोड से तो कुछ ना कुछ तो इलांगेशन होगा इलास्टिक लिमिट के अंदर बाय द हुक्स लॉ। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो कुछ में स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन आने का मतलब रॉड की लेंथ में कुछ चेंज होगा, क्योंकि दोनों रॉड इंड पर एक ही प्लेट से जोड़े गए हैं, इस ब्लैक वाले प्लेट से। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में जो इलांगेशन होगा वो सेम होगा, दोनों में स्ट्रेन सेम होगा, ठीक है। हम ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कॉन्सेप्ट से जो हमें लॉजिक दिखाई पड़ रहा है, इसकी वजह से कह सकते हैं कि एल ऑफ डेल्टा एल ऑफ इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ स्पीड। इसमें कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये हम सबको मालूम है कि डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऊपर, डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है पी एल अपॉन ए इंटू यंग मॉडुलस। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डेल्टा एल ऑफ एनी रेगुलर रॉड। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ सेम हो उसे कहते हैं रेगुलर रॉड। तो चाहे स्टील की रॉड हो चाहे एल्यूमिनियम की रॉड हो, क्रॉस सेक्शन एरिया तो पूरी पूरी लेंथ में सेम ही। अच्छा, फोर्स क्या है उसके अंदर, जो फोर्स डेवलप हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, फोर्स अगर यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएं, स्टील में लगाएं एक बार, डेल्टा एल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मतलब क्या हुआ 1, आप क्या लिखेंगे E1L1 अपॉन A1 E1, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा P1L1। अच्छा एक बात और, दोनों ही रॉड की लेंथ तो सेम है, हम उसे L1 L2 ना कह के अगर हम सीधे सीधे केवल उसको क्या कह दें, केवल L कह दें, ठीक है। P1L, L का मतलब ये जो लेंथ है हमारे पास L 600 मिलीमीटर, दोनों की सेम ही तो है। तो L1 L2 की बात नहीं कर सकते, केवल फोर्स अलग है, यंग मॉडुलस अलग है, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, लेकिन लेंथ सेम है। हम क्या लिखें P1L अपॉन अपॉन A1 E1। और दूसरा क्या हो जाएगा P2L अपॉन A2 E2, है ना। ये हमारे पास इतनी बात आएगी। इसी इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। कैसे देखिए जरा, ठीक है। तो भाई P1 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, बिल्कुल नहीं मालूम है, तो ये हमने निकाला यहाँ से P1। अच्छा लेंथ कितनी है, तो आप कहेंगे लेंथ सेम है, तो लेंथ को लिखने की जरूरत भी क्या है फिर, क्योंकि लेंथ कट जाएगा, कट जाएगा ना। देखिए कैसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, इधर से ये L कट जाएगा, इधर से ये L कट जाएगा, ऐसे कट गया, ठीक है ना। तो हमारे पास बचा क्या, P1 मालूम नहीं है, एरिया हम लोग निकाल चुके हैं A1 40 × 20, देखिए इधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ये हो गया 40 × 20, ये हमारा हो गया A1। अच्छा, एल्युमिनियम का यंग मॉडुलस कहीं लिखा होगा, देखिए ऊपर क्वेश्चन में लिखा होगा, है ना। पहला एल्युमिनियम था, और इसका जो एल्युमिनियम का यंग मॉडुलस ये है 1 ये एल्युमिनियम का है, और दूसरा वाला स्टील का है। तो इसका हो गया इंटू 1 × 10⁵, 1 × 10⁵ इज इक्वल टू P2। P2 निकाल लेंगे, P2 और A2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो A2 की वैल्यू क्या है, A2 हमारा दूसरा वाला पार्ट स्टील का है, तो स्टील का हमने निकाल रखा है 60 × 15, तो एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया 16 × 15, ठीक है। कोई समस्या मुझे लग नहीं रहा कि आनी चाहिए इसमें। अच्छा, इसका यंग मॉडुलस भी
अलग है, क्योंकि मटेरियल अलग है तो यंग मॉडुलस भी अलग होगा। कितना है बेटा, देखो क्वेश्चन में तो दिखाई पड़ रहा है ये वैल्यू आ रही है यंग मॉडुलस की, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो क्या दिखाई पड़ रहा है, 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5। तो ये बताइए कि क्या यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 2 बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है? ये आपको इक्वेशन नंबर 2 बनती हुई दिखाई पड़ गई। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि दो इक्वेशन मिल गई हैं। कौन कौन सी मिल गई हैं, देखिए जरा। एक इक्वेशन तो ये मिल गई है यहाँ पे, ठीक है, और एक इक्वेशन ये मिल गई है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम चाहें तो P1 P2 निकाल ही सकते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं कि बाई सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, क्या करें, फाइंड P1, कुछ मिल जाएगा वैल्यू, एंड P2। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेटर लेके बैठूंगा थोड़ा समय लगेगा, है ना। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग होशियार हैं, आपके साथ छोड़ता हूँ इसको मैं। P1 P2 आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब P1 P2 सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं आपने P1 को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई A, कितनी आएगी, A न्यूटन। और P2 की वैल्यू आ गई B। ऐसा आएगा नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। करके देखिए, कैलसी उठाइए और एक बार करके देखिए, क्योंकि ये पेपर 2 का है, इसका मेरे पास आंसर भी नहीं है, आंसर मैच नहीं कर सकते। प्रोसेस पे जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है, तो कॉन्सेप्ट सही हो गया तो आपके पास ये दो आ गया, P1 एंड P2 आ गया। ठीक है, अब आप चाहें तो हमें जो पूछा गया था सिग्मा 1 पूछा गया था, तो सिग्मा 1 का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। सिग्मा 1 पूछा गया था भाई, तो सिग्मा 1 को लिख सकते हैं, सिग्मा 1 विल बी P1 अपॉन A1। ठीक है, P1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, A है, और A1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 40 इंटू 20। इसकी जो यूनिट आएगी न्यूटन पर mm²। ऐसे ही सिग्मा 2 निकाल सकते हैं, उसको लिखेंगे P2 अपॉन A2। और P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B अपॉन, इसका एरिया कितना है, 60 इंटू 15, 60 इंटू 15। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दूसरा आंसर आपको आ जाएगा, न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो बाबू एक आंसर तो ये आ गया। ठीक है, इससे आपको 15 नंबर के क्वेश्चन में इतना मार्क्स मिल जाएंगे। ये हमारा एक आंसर है, बस बेटा आप निकाल लेना। ठीक है, ए और बी की वैल्यू। ठीक, ये हो गया। तो दूसरा कह रहा है डेल्टा एल ऑफ द बार। अब डेल्टा एल ऑफ द बार निकालने के लिए दोनों ही रास्ते हैं। यही डेल्टा एल चाहे स्टील का निकाल लें, चाहे आप कहते हैं एल्युमिनियम का निकाल लें, तो हम मान लेते हैं डेल्टा डेल्टा एल निकालते हैं। डेल्टा एल ऑफ एल्युमिनियम चाहे निकाल लें, चाहे डेल्टा एल ऑफ स्टील निकाले जाए, दोनों बराबर ही आएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पी एल अपॉन ए। यहाँ देखिए, है ना, पी एल अपॉन ए, पी भी निकाल चुके हैं, ए भी निकाल चुके हैं, लेकिन पी बाई ए को आप कहते हैं सिग्मा। इस टर्म को अगर आप देखें तो इसको आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सिग्मा। तो चाहे सिग्मा 1 लें, चाहे सिग्मा 2 लें। अगर हमने सिग्मा 1 लिया है तो सिग्मा 1 की वैल्यू ले लेंगे जो यहाँ पे आएगी, है ना। तो हमारा हो गया सिग्मा 1 इंटू लेंथ कितनी है 600, इंटू यंग मॉडुलस किसका लेंगे, क्योंकि सिग्मा 1 लिया है तो एल्युमिनियम का ही यंग मॉडुलस हमें लेना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू क्या है 1 इंटू 10 की पावर 5, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा जो कि में होगा, मिलीमीटर में होगा, थोड़ा सा कुछ बहुत छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि चेंज इन लेंथ है तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इलांगेशन आ गया। इस तरीके से दोनों ही हमारे आंसर आ गए। ये भी निकाल दिया हमने और ये भी निकाल दिया। चलिए, मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट बेसिस पे प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इसको प्रिपेयर करिए, और अगर हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं इस पर कॉन्टेक्ट करिए। हम लोग लखनऊ में बेस्ड हैं, 2017 से एसएससी जे की तैयारी करवा रहे हैं, और कोशिश करेंगे
कि अपना हम पूरा प्रयास दें। इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि अगर वीडियो ठीक है, आपको पसंद आ रहा है, आप लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। अगर शेयर कर देते हैं तो दूसरों तक कुछ अच्छी बात चली जाती है। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष।